everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBU 3 के फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2022. इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. उसकी मैं आपको जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ आई बटन में शेयर कर दूंगी. डू वॉच देम. और आज हम डिस्कस करेंगे IBU 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स को. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिट नंबर 4. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद रेस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स. ये है आपका यूनिट नंबर 9 से. ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो IBU 3 डेट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इसमें कुछ एक पोर्शन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की बात हो रही है, केमिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है. तो इन सब जगह पे आपको मेजरली किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है या किन चीज़ों से क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे, वो है आपका कॉम्पोजिशन. आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. सबसे पहला हमारा कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट आपको ध्यान देना है स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट पे. ठीक है, ये कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा रही हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर. अगर वो उसको हम अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको इसमें ध्यान देना है उसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस. तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है. हो सकता है कि किसी एक चैप्टर में आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ना देखने को मिले, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखने को मिले. ठीक है, किसी में हो सकता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एडवांटेज डिसएडवांटेज ना हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज और स्ट्रेंथ वीकनेस ना हो. बट मेजरली आपको यहाँ पे किन चीज़ों फोकस करने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़. क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा इंडस्ट्रीज से तो यहाँ पर आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द अग्रीमेंट ऑन मल्टी फाइबर अरेंजमेंट रिलेटिंग टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया. ये भी आपका यूनिट नंबर 9 से है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट लेदर एक्सपोर्ट्स. ये है आपका यूनिट नंबर 11 से. तो देखिए यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया कि क्या पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज हैं लेदर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आपको यही सब पोर्शन कवर करना है और ये आपके चैप्टर्स इसी से ही प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडो US ट्रेड प्रॉस्पेक्ट. इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 16. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. ये है आपका यूनिट नंबर 2 से. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फेवरेट टॉपिक जो भी आप कह लें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल जाए चाहे लॉन्ग में. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस टॉपिक को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें ताकि अगर शॉर्ट में आए तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर लेंगे. बट यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में जनरली देखा जाता है. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही कवर करिएगा. नेक्स्ट है इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द केमिकल एक्सपोर्ट. इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 14. नेक्स्ट है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर. ये है आपका यूनिट नंबर 1 से और ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन लेदर एक्सपोर्ट. ये है हमारा यूनिट 11 से. नेक्स्ट है सैप्टा एंड साक. इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 19 एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सैप्टा सार्क ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं. डू वॉच देम. यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक, नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू EPZs एंड EOUs. इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 7. नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ये है आपका यूनिट नंबर 8 से.
नेक्स्ट इज मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड, ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 18 से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, इंडियाज फॉरेन ट्रेड में IBO 3 के अंदर कुछ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें बात हो रही है इंडिया एंड द सेलेक्टेड मार्केट की, ठीक है। सेलेक्टेड मार्केट यहाँ पे मतलब हुआ जैसे EU के साथ, जापान के साथ, US के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इन चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, एक है ट्रेड कि क्या चीज़ें ट्रेड की जा रही हैं, ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है, ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट पढ़िएगा। प्लस व्हाट आर द ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, कि उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ या उस पर्टिकुलर मार्केट के साथ इंडिया के कैसे ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जनरली यहाँ से ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 20 से, ठीक है। और कभी कभी आपसे कंस्ट्रेंट्स भी पूछ लेता है, अगर मार्केट सक्सेसफुल नहीं हुई तो वहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट्स आए वो भी आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 6 एंड दिस इज ऑल्सो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेमा के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरली शॉर्ट नोट में कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एवेन्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज केमिकल एक्सपोर्ट, ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस, ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 17 से। तो देखिए जो सिलेक्टेड मार्केट है वहाँ से आपको ऐसे ट्रेड रिलेशंस या ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू SEZs, ये है आपका यूनिट नंबर 7 से और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। EOUs, EPZ एंड SEZs के बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड सजेशंस टू रिमूव देम, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MDA, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। सो आई होप शॉर्ट नोट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है और क्या क्या इसमें आपको इम्पॉर्टेंट मैंने जो बताया आपको वो ज़रूर पढ़ लेना है। लेकिन जितनी भी चीज़ें और हैं वो भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो इम्पॉर्टेंट है उसका मतलब ये है कि उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड डिस्कस द 2 पॉलिसी मेजर्स दैट हैव affected significant changes in the India's balance payment position. What have been the main causes of adverse balance of payment position in India? Discuss it. So ये है आपका यूनिट नंबर 2 से और मैंने बताया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने में फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेंगे यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाउ हैज इट बीन बेनिफिटेड द एक्सपोर्टर्स ऑफ आवर कंट्री, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज PI, discuss the main features of the recent foreign investment policy of India, how it has helped in increasing the inflow of FDI in India, discuss it. So ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 6 से और ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आपका FDI एंड आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सच एक्सपोर्ट हाउसेस एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट हाउसेस की कैटेगरीज के ऊपर, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंडो-US ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो-US ट्रेड एंड हाउ कैन इट बी ओवरकम। ये है क्वेश्चन यूनिट नंबर 16। सो मैंने आपको जो बताया है वही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेलेक्टेड मार्क के साथ उसका ट्रेड दैट इज आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। अब ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स अंदर आपके फिर अगर कंस्ट्रेंट्स हैं
उन कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, और अगर ये भी दिया है कि उन कंस्ट्रेंट्स से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मेंशन है। इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन दिस रिगार्ड, गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम। इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5 एंड ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ड्यूटी एग्जेम्पशन रेमिशन स्कीम आपका शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द नेशनल एक्सपोर्ट एफर्ट, इंडिकेट द कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग सच एफर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आप जितनी बार पेपर अगर प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसलिए इसके आने के चांसेस भी काफ़ी फेयर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस ड्रॉन अप फॉर अ मोर रियलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम। So it is also from unit number 4. Next, trace the development of India's textile sector after the phase out of MFA. How exports of textile items can be increased from India? What are the issues and unique challenges included after MFA period? Give example for it. So it is from unit number 9 and ये MFA आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, तो MFA बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज SAFTA? Describe briefly about the formulation and objective of SAFTA and hurdles member countries are facing at the time of trade amongst themselves. What are the composition of India's trade with SAFTA member countries? Next portion है what are the objectives of SAARC? Examine India SAARC trade prospects. तो ये है आपका यूनिट 19 से एंड इट इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था SAFTA एंड SAARC, और इस पे ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो भी दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और उसमें आपको शायद समझना है कि आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो देख लीजिएगा, आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। तो ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। Next है how are the exports of services different from the merchandise exports? Discuss the main issues of international trade in services. What services are exported from India? Discuss the steps taken by the government of India in promoting export of services. ये है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है जनरली, इट इज़ फॉर GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। तो GATS ज़रूर से पढ़ के जाना है, बाकी यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज वुड यू सजेस्ट टू रियलाइज फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर? सो इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टेट द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द पर्पस। इसमें सेकंड पोर्शन है डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट इन इंडिया, सजेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन है यूनिट 10 से, सेकंड पोर्शन आपका यूनिट 13 से। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रिप्स, हाउ दिस एग्रीमेंट हेल्प्स इन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये है आपका यूनिट नंबर 5 से एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रिप्स है, GATS है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्स आपको हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में मिल जाए, हो सकता है आपको लॉन्ग में भी मिल जाए। नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, डू यू थिंक EU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया? Substantiate your answer with the help of various commodity analysis. What measures would you suggest at the corporate and government level to promote export of this market? तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर
2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ एनी टू मेजर सर्विसेज इन ईच ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सर्विस सेक्टर। ये है यूनिट नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी सेड टू बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड द कमोडिटी कंपोजिशन ऑफ द सेम। ये है यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है व्हाट इज आसियान ब्लॉक, explain Indo-ASEAN trade and economic relation and assess the trade prospects between India-ASEAN countries. So it is from unit number 19। ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आसियान, सार्क, सैप्टा, सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो IBO 3 के जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी अच्छे से स्टडी कर लेंगे, आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को वहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।